कभी भूत देखा है आपने, या कभी ऐसा अनुभव, मतलब आपके साथ घटी वो भयानक अकल्पनीय घटना जो शब्दों में बयान नहीं करी जा सकती, लेकिन इस घटना से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जिस जगह ये अजीब अनुभव आता है उससे मन में डर सा बन जाता है कि ऐसा ही एक अनुभव मैं बताने वाला हूँ। रात के 11 बजे है और मैं अपना अनुभव आपके साथ बांटने वाला हूँ। किसी को सच लगेगा तो कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। कई लोग काम के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, मैं भी ऐसा ही एक पार्ट टाइम काम करता था। दिन भर कॉलेज और रात में पड़ोस के चाचा के रिक्शा चलाता था। थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी, जितना काम उतनी कमाई, इसलिए काम में वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं होता था। पढ़ाई की सामग्री मैं अपने साथ रखता था खाली समय में पढ़ने के लिए, और वहीं उस अनुभव ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। 2 साल पहले अगस्त महीने का वो दिन, उस दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं हर रोज की तरह साइकिल पर कॉलेज की ओर जा रहा था। बारिश कम होने का कोई संकेत नहीं था और मेरी साइकिल की चेन निकल गई। मुझे कॉलेज पहुंचने में देर हो गई। सर ने मुझे अगले लेक्चर तक बाहर रुकने को कहा। उनकी बातें मुझे बुरी लगी, पर मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी अनबन हो गई क्योंकि उसका बर्थडे था और मैंने उसे रात 12 बजे विश नहीं किया। वो गुस्से से चली गई। अपने दोस्तों से जाकर बात करने लगा तो वह भी आज मुझसे नाराज थे। हमारा कहीं घूमने जाने का प्लान था, मैं भूल गया था। आज का दिन ही बेकार है, पता नहीं और क्या बुरा होने वाला है। यह कहते हुए मैं वहां से निकला। वो कहते हैं ना, नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। मन में ठान लिया था आज किसी के साथ उलझना नहीं है, और मैं घर पहुंचा। रात हो गई, ड्यूटी पर जाने का वक्त हो चुका था। मैंने मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर अपना खाना खत्म करके चाचा की रात देखता रहा। उस दिन उन्हें काफी देर हो गई थी। मैं फ्रेश होकर रूम की लाइट बंद करके उनके घर चला गया। रिक्शे की चाबी हाथ में थमाते हुए चाचा ने कहा, संजू आज बारिश बहुत है, संभाल कर जाना। जी चाचा जी। रिक्शा चालू कर रिक्शा स्टैंड पर पहुंच गया। मूसलाधार बारिश कम होने का कोई संकेत नहीं था और आज लोगों का यातायात भी कम था। 11:30 पौने 12 बजे थे। अभी तक एक भी भाड़ा नहीं मिला था। दिन भर घटी चीजों के कारण पढ़ने का बिल्कुल मुंह नहीं था, इसलिए धीमी आवाज में किशोर कुमार साहब के गाने सुनने लगा। तभी कुछ आवाज सुनाई दी। रिक्शे के दूसरी तरफ बंद दुकान के बाहर एक आदमी मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। रिक्शा चालू करके मैं उसके पास चला गया। 55 के आसपास की उम्र के होंगे वो आदमी। सफेद शर्ट और हाथ में छाता था। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो वह तुरंत रिक्शे में बैठ गए और कहा, रिमांड गेट। मैं उनके बताए हुई जगह पहुंचने के लिए रिक्शा चलाने लगा। मैंने आगे की बूंद पहुंचते हुए कहा, आज दिन भर बारिश ने परेशान करके रखा है। लगता है आज पंचगंगा में बाढ़ आकर ही रहेगी। मैंने मन ही मन कहा, कितना बोरिंग आदमी है, और किशोर कुमार साहब के गानों की आवाज़ बढ़ाकर रिक्शा चलाने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे समझ आया कि ये आदमी मुझे लगातार घूरे जा रहा था। मैंने आईने में स्माइल दी, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस मुझे घूर रहा था। अब हम शहर पीछे छोड़कर हाईवे पर आ चुके थे, तो रोज की तुलना में आज हाईवे पर गाड़ियां कम थी। हाईवे से होकर पुल के उस तरफ पहुंचे, अभी रास्ते के किनारे 2 लोग मोटरसाइकिल को धक्का दे रहे थे। उनमें से एक आदमी ने हाथ किया। मैंने पैसेंजर से स्माइल करते हुए कहा, शायद उनकी मोटरसाइकिल बंद हो गई होगी, इसलिए धक्का दे रहे हैं। इतनी रात को इतनी तूफानी बारिश में गाड़ी को धक्का देना अच्छी बात नहीं है। पर मेरे कहने पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस मुझे घूरे जा रहे थे, जैसे कि इंसान कभी देखा ही नहीं हो। मैं हाथ करने वाले की ओर रिक्शा लेकर चला गया। पास जाकर देखा तो वो मेरे ही दोस्त निकले। मैंने गर्दन को रिक्शे से बाहर निकालते हुए पूछा, अरे विनोद, क्या हुआ? विनोद मुझे देखकर खुश हो गया और कहने लगा, भगवान का लाख लाख शुक्र है यार, तू आज मिल गया। 9 से 12 का शो देखकर आ रहे थे, पेट्रोल खत्म हो गया। मैंने कहा, तेरा हमेशा का यही है यार,
मैंने कहा अच्छा रुको, मैं थोड़ा पेट्रोल देता हूँ। तभी विनोद बोला, अरे तेरा फोन कहाँ है? तेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया था यार, मुझसे पूछ रही थी, उसका बर्थडे है, तूने कॉल नहीं किया। उसकी बात सुनकर मेरा सर चकरा गया। कल कॉलेज में खैरियत नहीं है बॉस, फोन तो मैं घर पर ही भूल गया था। मैं कुछ और कहूँ उससे पहले उसने मुझसे पूछा, तू अकेले कहाँ जा रहा है? किसी को लेने जा रहा है? मैंने कहा अकेले कहाँ, पैसेंजर है ना पीछे। पर पीछे कोई नहीं था। मैंने रिक्शे से बाहर आजू बाजू में देखा, वो पैसेंजर कहीं नहीं था। मैंने कहा भाग गया लगता है, अभी अभी मैंने उससे कहा था हम लोग उनकी मदद करते हैं। विनोद हड़बड़ा गया और कहा, अरे तेरी रिक्शा को मैं काफी दूर से देख रहा था, मुझे तो कोई नीचे उतरता हुआ नहीं दिखाई दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, इतने वक्त से उस आदमी से बात कर रहा था, अचानक कहाँ चला गया? पैसे देने पड़ेंगे इसलिए भाग गया। और मैंने विनोद को पेट्रोल दिया और वहां से निकल गया। हाईवे पर थोड़ी देर बाद एक बस स्टॉप पर एक जोड़ा दिखाई दिया। मैंने उनके पास रिक्शा रोका, उन्हें थोड़ी दूर जाना था। रिक्शे का मीटर डालते हुए हमारा सफर शुरू हो गया। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। उनके बताए स्थान पर पहुंचने में अभी काफी वक्त था। मैंने पीछे दोनों को देखा, दोनों बातों में व्यस्त थे, कहीं ये भी भाग तो नहीं गए, इसलिए पीछे मुड़कर मैंने उन्हें चेक किया। तभी सामने आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने रिक्शा उसके पास लिया और मेरा दिमाग ही घूम गया। मैं उसे पहचान लिया था और गुस्से से कहा, चाचा जी, ओ चाचा जी, आप तो रिक्शे से भाग गए, चलो मेरे पैसे निकालो। रिक्शे में बैठे पैसेंजर थोड़े घबराए, पर मैंने उन्हें सारी हकीकत बता दी। फिर वो दोनों चाचा को पैसे देने के लिए कहने लगे, चाचा जी चलो पैसे निकालो। उनकी बात सुनकर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उन्होंने शांति से कहा, पैसे चाहिए तुम्हें? देता हूं बेटा, थोड़ी दूर मेरा घर है, मुझे छोड़ दो, उधर ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। उनका हताश चेहरा देखकर मैं और पीछे बैठे पैसेंजर राजी हो गए और उनके घर की ओर मैं रिक्शा चलाने लगा। बीच बीच में मैं आईने से उन्हें देख रहा था कि कहीं और फिर से भाग तो नहीं गए, पर वो अभी भी मुझे घूर रहे थे। कुछ दूर पुल पार करके उन्होंने मुझे रिक्शा रोकने के लिए कहा। मैंने रिक्शा रोकी और वहां देखा आसपास में कोई घर, कोई गांव नहीं था, बस दूर दूर तक घना अंधेरा और सन्नाटा था। मैंने कहा, चाचा पूरे पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपको गांव तक छोड़ता हूँ। अंदर बैठे पैसेंजर ने भी कहा, चाचा आपके पैसे हम दे देंगे, पर इतनी सुनसान जगह पे मत उतरिए। पर चाचा ने किसी की नहीं सुनी, वो रिक्शे से उतर गए। पैसे निकालते हुए उनकी जेब से 10 का नोट नीचे गिर गया। वो नीचे गिरे हुए नोट को लेने के लिए झुके। तभी मैंने कहा, चाचा जी रुकिए, मैं उठाता हूँ। मैं नोट लेने नीचे झुका और जो मैंने देखा, मानो मेरी धड़कन रुक सी गई। डर के कारण मेरा माथा पसीने पसीने हो गया, मानो मेरा कलेजा डर से फटने वाला था। बिना वक्त जाया किए मैंने रिक्शा चालू करके तेजी से आगे बढ़ने लगा। पीछे बैठे पैसेंजर ने कहा, क्या हुआ? इतनी देर से आप पैसों के लिए बहस कर रहे थे, अब बिना पैसे लिए ही निकल लिए, कम से कम अपने पैसे तो ले लो। मैंने आईने में देखते हुए उनसे कहा, कोई पीछे मुड़कर मत देखना, यहाँ से निकल जाएं, फिर आपको सब कुछ बताता हूँ। पैसेंजर ने कहा, क्या हुआ आपको, इतना डरे हुए क्यों हो आप? नहीं कुछ नहीं, मैं अपना डर छुपाते हुए उनसे कहा। दोनों को मेरा ये बर्ताव अजीब सा लग रहा था। मैंने उनसे पूछा, क्या इस रास्ते पर हाल ही में कोई एक्सीडेंट हुआ है? मेरी बात को काटते हुए पीछे बैठी बहन जी ने कहा, अरे ये तो वही चाचा जी है ना जो पीछे उतरे थे, इतनी जल्दी आगे कैसे आ गए? रिक्शे के कांच से देखा तो दिल दहला देने वाला दृश्य था। डर के मारे हाथ पैर कपने लगे थे, धड़कन बढ़ी हुई थी। मैंने पीछे बैठे पैसेंजर से कहा, मैडम जी आप डरिए मत, और भाई साहब आप मैडम जी की आंखें बंद कर दीजिए, उसकी तरफ मत देखना और भगवान का नाम लेते रहो, अब बस वही हमें बचा सकते हैं। यह कहते हुए मैंने रिक्शा की रफ्तार और तेज कर दी। दोनों को हौसला दे ही रहा था, पर अंदर से मैं कितना डरा था बस मैं ही जानता था।
रास्ते में बार बार वही आदमी हाथ कर रहा है। मेरी हिम्मत पूरी टूट चुकी थी, फिर भी टेढ़ी नजर से उसे देखने की कोशिश की। वो दर्दनाक चेहरा कोई देख नहीं सकता था। उसे देखकर लग रहा था पता नहीं कितनी गाड़ियों से नीचे उसका शरीर कुचला है। बार बार वो सामने आकर अपनी कर्कश आवाज में कहता, रुक जाओ, अपने पैसे ले लो, रुक जाओ, अपने पैसे ले लो, कहता रहा। ऐसा दिल दहला देने वाला अनुभव मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पीछे बैठे पैसेंजर भी बहुत डरे हुए थे। दोनों पति पत्नी अभी तक आंखें बंद करके बैठे हुए थे। दिमाग काम नहीं कर रहा था, पूरा बदन डर से कांप रहा था। मैं बस रिक्शे को हवा की स्पीड से चला रहा था। तभी अचानक सामने एक सफेद आकृति दिखाई दी और गायब हो गई। मेरी धड़कन रुक सी गई थी कि तभी अचानक मेरी नजर पीछे बैठे पैसेंजर पर पड़ी। वह दोनों पति पत्नी अभी तक आंखें बंद करके बैठे हुए थे। उनके बाजू में एक सफेद आकृति बैठी थी। थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। थोड़ी दूर तक ये लुका छुपी चालू थी। रिक्शा हवा के समान चल रहा था। तभी हाईवे छोड़कर गांव के शमशान की ओर रिक्शा बढ़ने लगा और पीछे से उसकी कर्कश आवाज आई, अब गलती कर रहे हो तुम। उस आवाज से कलेजा कांप उठा। आईने में पीछे देखते हुए मैंने कहा, मैडम जी, डरने की जरूरत नहीं है। उसकी सीमा वहीं तक थी। वो बहुत डरी हुई थी, आंखें खोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। सुनो, वो गायब हो गया, उसके पति ने कहा। अब 5 मिनट में अपने गांव पहुंचने वाले हैं। गांव के बिजली के खंभे की रोशनी दिखाई दे रही है और हमारी जान में जान आ गई। और उन्होंने मुझसे कहा, यहाँ बहुत दुर्घटनाएं होती रहती हैं और परसों ही दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। तब मैंने उनको बताया, चाचा जी के गिरे हुए पैसे लेने मैं नीचे झुका और उनके खून में रंगे उल्टे पैर मैंने देखे और वहां से निकल आया। तभी पीछे बैठे हुए पैसेंजरों का चेहरा अचानक से बदल गया और वो एक भेड़िए की तरह मुझ पर झपट पड़े। उनका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था और मेरे रिक्शे का बैलेंस आउट हो गया और हड़बड़ाहट में मेरा रिक्शा एक खंबे में जाकर टकरा गया और मैं उससे नीचे गिर पड़ा। तभी मेरी नज़र गांव में लगे एक डिजिटल बोर्ड पर आकर रुकी। डिजिटल बोर्ड पर उसी पति पत्नी की फोटो लगी थी जो रिक्शे में बैठे थे। नीचे लिखा था, आज हमारे परम मित्र और उनकी पत्नी कदुआ देवी का निधन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और मैं बेहोश हो गया। होश में आया तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर मेरे पास किसी का ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन चीरफाड़ का था। यह सब मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए तुरंत वहां से बाहर आ गया। सामने मेरा परिवार और दोस्त थे। मैं उनसे कुछ बात करता, तभी वार्ड बॉय एक जख्मी लड़की को अंदर ले गए। शायद उसके साथ कोई दुर्घटना हुई थी। उसका पूरा शरीर जख्मी था, बहुत बुरी हालत थी उसकी। तभी उसी की तरह दिखने वाली जख्म से भरी हुई लड़की सामने से आती हुई दिखाई दी और मुझे गुस्से से भरी नजरों से देखती रही। मैंने उसे पहचान लिया था। उसकी जुड़वा बहन या शायद कोई रिश्तेदार को अभी अभी वार्ड बॉय अंदर लेकर गए थे। वो मुझे गुस्सैल आंखों से देखते हुए अंदर गई। तभी मेरी नज़र उस कमरे के बाहर लगे बोर्ड पर गई। उसे पढ़कर मेरा दिमाग सुन्न हो गया, जो मेरी समझ के परे था। मैं दौड़ते हुए कमरे के अंदर गया। जो सामने देखा, मानो मेरे होश उड़ गए, सर चकराने लगा। वहां पर कोई ऑपरेशन नहीं, पोस्टमार्टम चल रहा था, वो भी मेरे ही शरीर का। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।